अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर और शहबाज गिल ने इमरान खान पर हमले में मुलव्वस जो गिरफ्तार मुलजिम के वीडियो बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। एक बयान में हमाद अजहर का कहना था कि ये इतना आसान नहीं है कि फौरी एतराफ़ आ गया है और ये अवाम को बिल्कुल ही बेवकूफ बनाने वाली बात है। हमाद अजहर का कहना था कि कातिल किराए पर मुकर्रर किए गए हैं। माजी में पैसों के इवज जो है खुदकश अमला आवरों की खिदमात भी हासिल की यानी कि की जाती रही हैं। तो शहबाज गिल का कहना है कि मैं इकबाली बयान देने वाले शख्स और फायरिंग करने वाले जो हैं यानी कि उनके कपड़ों में फर्क है। कौम इतनी बेवकूफ नहीं है। लेकिन खैर इनके मुख्तलिफ किस्म के बयानात हैं। तो लेकिन पुलिस के जो है वो दिए गए जो वीडियो बयान में हमला आवर का कहना था कि इसने इमरान खान को मारने की कोशिश की है। और किस लिए की है कि वो शोर कर रहे थे अजान के टाइम पे। उन लोगों ने बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर लगाए हुए थे। तो मेरे ज़मीर ने उस वक्त ये गवारा नहीं किया है। लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म के बयान हैं और इसी तरह ये आ रहा है। तो इतना खैर मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो ये जिस किस्म का ये बयान दे रहे हैं। लेकिन ये मजीद इसकी इंक्वायरी होगी, तफ्तीश होगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन अगर सही तरीके से होगी तो, क्योंकि हमारी आप लोगों को पता है पुलिस अगर काम करना चाहे तो बहुत ही यानी कि गहराई में चले जाते हैं। अभी खैर ऐसा ऐसा खुल के बातें सारी सामने आ रही हैं कि अभी दूसरा जो मुजरिम है वो भी उसकी भी शिनाख्त हो गई है। वो वैसे भी इश्तिहारी है, फैसल बट नाम है उसका और सियालकोट का रहायशी है। तो सुना है कि पिछले दिनों उसको लाहौर में किसी खातून के घर में किसी झगड़े के मसले में वहां पे किसी शख्स ने उसके पांव पे फायर मारे थे, जो वो जख्मी हो गया था। जख्मी होने के बाद जब हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल से वो फिर उसको वहां से वो फिर भाग गया, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे अगर पुलिस कोई तफ्तीश करेगी, मेरे नजदीक आएगी तो उन्हें पता लगेगा कि मैं पहले ही इश्तिहारी। तो वो वहां से गायब हो गया था और अभी वो इस हमले में यानी कि शरीक पाया जा रहा है। तो अब क्योंकि ज़राए के मुताबिक यही पता लग रहा है कि वो वैसे भी बहुत कुछ शातिर किस्म का इंसान है और एक जगह पे नहीं टिक के बैठता। तो मुख्तलिफ जगहों पे वो घूमता फिरता रहता है। लेकिन हुकूमती ज़राए ने भी काफ़ी सारी टीमें तश्कील दे दी हैं। तो इंशाल्लाह अब उसका बचना मुश्किल हो जाएगा और उसको गिरफ्तार करके तो सामने लाया जाएगा और मजीद सामने जो भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला सब सामने आएंगी। इमरान खान के ऊपर हमले के नतीजे में पूरे मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किए गए हैं। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर समेत तमाम इलाकों में। और इस वाक़े के खिलाफ कराची में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से शहर के मुख्तलिफ बल्कि इलाकों में धरना और एहतजाज शुरू कर दिया गया था। ताहम अभी आके वो सारा तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा होगी तो फिर लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए। तो अब ट्रैफिक पुलिस ने यानी कि उनके ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जो है क्लिफ्टन में भी हर यानी कि चुरंगी पे, जनाब ब्रिज, कमाड़ी पे, मारवी जो है पूर रोड के ऊपर, और ये सारे एहतजाज अभी इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अब सुबह जुमे का दिन है तो सुबह देखते हैं कि आज के दिन पे जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी पिछले दिनों तकरीबन आज से 15 दिन पहले की बात है, जुमे वाला दिन था जब इमरान खान की नाअहली का फैसला हुआ था। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग एहतजाज के लिए सरापा एहतजाज हो गए थे और अचानक से, हालांकि इमरान खान की कोई कॉल भी नहीं थी, अभी तक इमरान खान का कोई खिताब सामने नहीं आया। तो जो ही मेरे ख्याल में इमरान खान का जब कोई खिताब सामने आएगा तो उसके बाद अवाम का मजीद रद्द अमल देखा जाएगा। पर इमरान खान के भी कॉल तो यही है कि हमने किसी इंतशार की तरफ नहीं जाना। तो अभी आगे इस इंक्वायरी का इंतजार करना है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।